आज अपने कर रहे हैं टेंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, कल कर लिया था टेंस का फर्स्ट पार्ट, तो आज करेंगे टेंस का। जो टेंस स्टार्ट किए थे, टेंस में अपने फर्स्ट टेंस चल रहा था प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल चल रहा था, वर्तमान काल। क्या है, इंग्लिश ग्रामर में अपने कर रहे हैं टेंस। टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो कल कर लिया था, आज करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें अपने क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कल कर लिया था, आज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो अपने इंग्लिश ग्रामर चल रही है जिसमें टेंस शुरू किए थे कल अपनी, आज कर रहे हैं टेंस का जो सेकंड पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कल कर लिया था, आज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो सबसे पहले इसकी भी पहचान लिखो। पहचान। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के बताए थे मैंने, 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अपने कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वो कल कर लिया था, तो आज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इसकी पहचान नोट करो, पहचान लिखो। क्या रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि। जब अपने क्या है इंग्लिश से, जब हिंदी से क्या है इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें क्या है किसकी साउंड आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आ रही है, तो ये अपनी क्या हो गई, पहचान हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेंगे। इसके भी आगे 3 प्रकार होती हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले करेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या हो था, सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, इज, एम, आर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, क्या, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कि इज किसके साथ में लगता है, एम किसके साथ में लगता है और आर किसके साथ में लगता है, ये नोट के रूप में लिख लीजिए। आई के साथ में क्या लगेगा, एम, और वी और डी के साथ में क्या लग जाएगा, आर, और
कोई नाम है, किसी भी प्रकार का नाम दिया है तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ठीक है, इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो कि एम कब लगता है, अगर आई आ जाए तो क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, और वी और दी आ जाए तो क्या लग जाएगा, आर। ही शी इट या फिर किसी का नाम लिखा जाए तो क्या लगेगा, इज आ जाएगा। अब अपने देखेंगे एग्जाम्पल। अब इसके देखेंगे एग्जाम्पल। देखो जैसे वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, क्या है, वह स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, किसकी बात हो रही है, लड़के की या लड़की की, किसकी बात हो रही है, वह स्कूल जा रहा है, लड़के की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, ही। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले ही, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, इज एम आर में से आ जाएगा, ही के साथ में क्या आता है, इज, ही इज। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, जाने को क्या कहते हैं, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ही इज गोइंग टू स्कूल। ये क्या है, अपना एक सेंटेंस बन गया, वह स्कूल जा रहा है। सबसे पहले लिखेंगे वह, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया, आईएनजी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस और देखेंगे। देखो जैसे वे खेल रहे हैं, क्या है, वे खेल रहे हैं। वे को क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा दे, दे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ में क्या आएगा, आर। खेलने को क्या कहते हैं, वर्ब्स लिखाई थी मैंने, दे आर प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, दे आर प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब एक और एग्जांपल देखो, क्या है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आई के साथ में क्या आएगा, एम, आई एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया, आईएनजी। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये 3 सेंटेंस करवाए हैं
एफर्मेटिव की, ठीक है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। इसे क्लीन करते हैं। अब करेंगे निगेटिव। नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? इसका रहेगा, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या चल रही है? इज एम और आर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एफर्मेटिव देख लिया था आपने, उसके बाद में कर रही है नेगेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और फिर क्या लगा है? नॉट। नॉट क्यों लगा है? क्योंकि ये अपने सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव, नकारात्मक है। फिर उसके बाद में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। राम स्कूल नहीं जा रहा है। क्या है? राम स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। राम हेल्पिंग वर्ब, कोई नाम आ जाए तो नाम के साथ में क्या लिखा है उधर, ये याद रखना। ही शी इट नाम आ जाए तो उसके साथ में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या चल रही है? इज एम आर। राम इज गो, जाने को क्या कहते हैं? राम इज, सॉरी, राम इज नॉट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट। नॉट इसमें दिया है स्ट्रक्चर में क्योंकि नेगेटिव बनाना है। राम इज नॉट, बाद में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। राम स्कूल नहीं जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और देखो एग्जांपल। देखो एक्सक्यूज मी,
देखो आगे एग्जांपल, वे नहीं खेल रहे हैं। जो हिंदी सेंटेंस है उसमें इस प्रकार की आवाज आनी चाहिए। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये देखो, राम स्कूल नहीं जा रहा है, वे नहीं खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश देखो, वे को क्या कहते हैं? दे। क्या लिखेंगे? दे। हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ में क्या आ जाएगा? आर। दे आर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। दे आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक है, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आई के साथ में? एम। आई एम। उसके बाद में नॉट। आई एम नॉट। आई एम नॉट पढ़ना, रीड। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, इसके साथ में क्या लग जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, रीडिंग अ बुक। ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है उसकी पहचान देख ली, उसके बाद में एफर्मेटिव कर लिया था, उसके बाद में नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर है सभी के, याद रखना। ठीक है, आगे इसका देखेंगे इंटेरोगेटिव। इसे क्लीन करते हैं। ये जो आपको इंग्लिश में टेंस करवा रहे हैं, ये साथ साथ में आप कॉपी में नोट कर लेना। करेंगे इंटेरोगेटिव वाले, प्रश्नवाचक वाले। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। इसमें देखो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, तो इसमें क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज, एम और आर। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इज, एम, आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लग जाएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इसकी एग्जांपल देखो। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल देखो। क्या राम खेल रहा है? एग्जाम्पल क्या है? क्या राम खेल रहा है? ठीक
ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज एम आर। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? राम। कोई नाम आ जाए तो उसके साथ में क्या लगता है? इज। तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या रहेगी? इज। इज राम। इज राम खेलने को क्या कहती हैं? प्ले। वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? आई एन जी। इज राम प्लेइंग। प्रश्न क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखो। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? क्या है? क्या वे स्कूल जा रहे हैं? इसकी इंग्लिश देखो। इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। अगर अपने को ऐसे नहीं समझ में आए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे। दे के साथ में क्या आ रहा था? आर। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या है? पहले लगानी है, तो क्या आ जाएगा? आर दे जाने को क्या कहते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा? आई एन जी। गोइंग टू स्कूल। आर दे गोइंग टू स्कूल? क्या वे स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल? एक और देखो। एक और एग्जांपल देखो। क्या वह पुस्तक क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? ठीक है, अब देखो अपने कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। सबसे पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले क्या कर देंगे? एक बार सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। लड़के की बात हो रही है, क्या आ जाएगा? ही के साथ में क्या आता है? इज। इज ही पढ़ना? रीड। इज ही रीडिंग ए बुक? देखो इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? इज ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया इसमें? इज ही रीडिंग ए बुक? ठीक है, तो ये जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ये कंप्लीट हो गया है। इसे क्लीन करते हैं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपने नेक्स्ट करेंगे टेंस का आगे वाला पार्ट। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।